अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे, जो कि मैं रोज़ ही बोलती हूँ। अपना इंट्रो ज़रा चेंज करना पड़ेगा, लेकिन खैर। तो आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार और लज़ीज़ पाए। ये एक्चुअली मैं बड़े गोश्त के पाए बना रही हूँ। तो चलिए जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो जी जनाब, ये पाए मैं प्रेशर कुकर में बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने एक गाय का पाए है और मैंने इसमें डाली है एक नली, क्योंकि इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ में मैंने गरम मसाले डाले, कुछ 3 से 4 बड़ी इलायची और 5 से 6 तेज़ पत्ते मैंने डाले। हम सबसे पहले इसकी यखनी तैयार करेंगे और इसमें गया हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा। मैं नहीं चाहती कि आपकी रेसिपी ख़राब हो, क्योंकि किसी का नमक तेज़ भी होता है और किसी का लाइट भी होता है। तो नमक आप चेक करके डालिएगा। साथ में इसमें गया हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून गरम मसाला। तो अब जनाब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। हमने तकरीबन इतना ऐड करना है कि ये पाए अंदर से अंदर आराम से डूब जाएं इसमें। और फिर हमने इसको ढक्कन लगा देंगे और आधे घंटे के लिए प्रेशर देंगे इसको। अच्छा, प्रेशर तब स्टार्ट होता है जब हम मतलब सीटी बजना स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाद हमने टाइम काउंट करना है आधा घंटा। अच्छा, आधा घंटा प्रेशर देने के बाद हमने आधे घंटे बाद आँच इसकी बंद कर देनी है और एक और आधा घंटा हमने इसको छोड़ देना है। तकरीबन मतलब 1 घंटा लगेगा इसमें। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमने लिया एक फ्राइंग पैन, इसमें डाला मैंने हाफ़ कप ऑयल और मैंने इसमें डाले ये 4 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। हमने इनको ब्राउन करना है। तो जब ये ब्राउन हो जाएंगे तब हम आगे बढ़ते हैं। तो जनाब, अब ये प्याज हो गए हैं ब्राउन। अब हमने करना क्या है कि जूसर ब्लेंडर में इन प्याज की पेस्ट बना लेनी है। अच्छे से आपने पेस्ट बनानी है प्याज़ों की। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम मसालों की तरफ चलते हैं। तो जनाब, मसालों में मैंने सबसे पहले ली है ये पीसी हुई सौंफ है हाफ़ टी स्पून। अगर आप लोग के पास सौंफ नहीं है तो आप पीस लीजिएगा। मैंने पीसी है, तभी ये 1-2 साबित नज़र आ रहे हैं, तो मैंने पीसी है। अगर पीसी हुई सौंफ है तो बहुत अच्छी बात है। साथ में मैंने इसमें लिया है 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया, साबित धनिया का पाउडर, सूखे धनिया का पाउडर, और मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून सूंठ यानी कि सूखे अदरक का पाउडर, और 1/4 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा, और ये है 1/4 टीस्पून गरम मसाला। तो ये सारे मसाले लिए हैं और मैंने साथ में लिया है 1 प्याली भर के दही। तो अब आगे बढ़ते हैं जनाब। यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। ये मैंने खुद कूट के लहसुन को बनाया है। और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली का पेस्ट। ये मैं उसी तेल में फ्राई कर रही हूँ जिस तेल में मैंने प्याज को फ्राई किया था, तो इसलिए थोड़ी सी प्याज रह गए हैं इसमें, उसके लिए माजरत जनाब। तो हम अब इसको थोड़ा सा भुनेंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे वो मसाले जो मैंने अभी आपको बताए थे, और हम इन मसालों को भी साथ में भूनेंगे। और जैसे ही आपको लगे कि आपके मसाले जल रहे हैं, तो मतलब आपने जलाना है ही नहीं, जलने की तो मतलब बात ही नहीं आनी चाहिए। आप 1 टेबल स्पून पानी ऐड करते जाएं हर 2-3 सेकंड के बाद, ताकि मसाले आपके बिल्कुल ना जले। तो जी इसी तरह हम 1-1 टेबल स्पून इसमें पानी ऐड करते जाएंगे और इसे भूनते जाएंगे। साथ में प्रेशर कुकर को आधा घंटा हो गया है, मैंने इसकी आंच बंद कर दी है और आधा घंटा मैं और छोड़ दूंगी, ताकि क्या होता है इसकी स्टीम अंदर ही रहे, बाहर ना जाए। तो सारी फ्रेगरेंस उसके यखनी के अंदर आ जाएगी और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे। तो वो अब प्रेशर कुकर अभी तो बंद है। और दही को मैं आप लोग को कहती हूँ, अगर आप लोग को आसानी करनी है तो दही को आप पहले ब्लेंड कर लें। मैंने ब्लेंड नहीं की, गलती करी, तो मुझे यहाँ पे बहुत मेहनत लगी, बहुत हाथ चलाना पड़ा। अगर आप दही को पहले ही ब्लेंड कर लेंगे तो आपको इतनी मेहनत नहीं लगेगी। यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल लिया, 1 घंटा हो चुका था। तो देखिए कुछ भी स्टीम नहीं बची हुई, सारी स्टीम हमने निकाल अंदर ही रख दी थी। तो जी जनाब, अब दही अच्छे से मिक्स हो गया, बस थोड़ा सा रह गया है। तब तक मैं ये करती हूँ। जब तक आप जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आइए। मैं आप लोगों को इस चैनल पे और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देने वाली हूँ, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे मैंने ऐड की इसमें प्याज की जो पेस्ट थी ना, मैंने पेस्ट बना के रखी थी, वो मैंने ऐड कर दी। अब हम इसको थोड़ा सा और भूनेंगे, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे वो जो पाए थे ना, वो अलग से हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये थोड़ा सा मैंने और भून लिया। अब इसमें ऐड करते हैं पाए सारे। आपने बहुत ध्यान से ऐड करने हैं, यखनी से बहुत ध्यान से निकालना है, अपने आप को जलाना नहीं है, बहुत ही एहतियात करनी है आपने ये सब करते वक्त। तो यहाँ पे मैं पाए निकाल रही हूँ, ये सारे पाए निकल आए हैं। अब इनको हम थोड़ा सा भूनेंगे, तकरीबन 10 मिनट तक के लिए हम भूनेंगे और फिर ढक्कन लगा के इसको पका देंगे। 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे। तो जनाब, यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए, और दूसरे 5 मिनट मैंने इसको ढक्कन भी लगा दिया था, ये 5 मिनट बाद। अब देखिए यहाँ पे यखनी जो हमारी थी उसमें हम ये ऐड करेंगे। ये सालन आपने बहुत एहतियात से ऐड करना है, बिल्कुल अपने आप को जलाना नहीं है। तो चलिए ऐड करते हैं। तो ये सालन हम ऐड कर देंगे, फिर इसके बाद 5 मिनट इसको प्रेशर देंगे।
اور 5 منٹ پریشر دینے کے بعد ہم نے ڈھکن کھولنا نہیں ہے، تقریباً 15 منٹ چھوڑ دینا ہے ہم نے، تاکہ اس کی اسٹیم اندر ہی رہے۔ اور اب اگر یہاں پہ آپ شوربہ گاڑھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ 5 منٹ وہ پریشر کوکر کا کام کرنے کے بعد تھوڑا سا اور پکا لیں، کیونکہ مجھے گاڑھا پسند تھا تو میں نے اور پکا لیا تھا تھوڑا۔ اگر آپ لوگ کو پتلا شوربہ پسند ہے تو جیسے مطلب آپ کی مرضی، آپ جیسے چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ تیار ہیں ہمارے لذیذ پائے۔ اب آپ ان کو نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، تندوری روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں۔ میں نے دونوں چیزیں آپ کو رکھ کے دکھا دی۔ دیکھیے کتنا مزیدار بنا ہے، آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور میرے ساتھ اس کے ریویوز آپ نے شیئر کرنے ہیں۔ تو جناب اب یہاں تک آپ نے ریسیپی دیکھ لی ہے، اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہے، تو جلدی سے جائیے لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے مزید انٹرسٹنگ ریسیپیز کے لیے۔ اب میں ملتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ریسیپی میں، تب تک مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔